वसुंधरा राजे सिंधिया ये एक ऐसा नाम है जिसके बिना बीजेपी राजस्थान में अपनी राजनीति का अक्षर नहीं लिख सकती। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास राजस्थान में वसुंधरा के अलावा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन वाकई में वसुंधरा जैसा कोई चेहरा नहीं है। और राज्य पिछले कई दिनों से नाराज चल रही हैं, क्योंकि दिल्ली और वसुंधरा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वजह कई सारी हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल खबर ये है कि वसुंधरा राजे अमित शाह से मुलाकात के बाद विधानसभा की तैयारियों में जुट चुकी हैं, और वो भी बिना सीएम फेस की शर्त पर। क्या हुआ है इस मुलाकात के दौरान बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडेल। राजस्थान में इस बार बीजेपी एक अलग रणनीति के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जल्दी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले लगातार 20 साल तक बीजेपी वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ती आई है। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे को केंद्र में लाने की तैयारी कर रहे बीजेपी आलाकमान को आखिर राजे से मुलाकात करनी पड़ ही गई, क्योंकि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान को जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि 2 बार की सीएम राजे राजस्थान में तकड़ी पैठ रखती हैं, और दूसरी राजस्थान में सरकार बदलने का जो ट्रेंड है वो भी इस बार काम कर सकता है, जो कि इस बार बीजेपी के फेवर में भी है। तो बीजेपी इस ट्रेंड के साथ खिलवाड़ कतई नहीं करना चाहेगी। इसलिए वसुंधरा के कड़क तेवर देखते हुए अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे और राजे से लंबी मुलाकात की। ये बैठक शाम 7 बजे शुरू होती है और रात 3 बजे तक चलती है, जिसके बाद 3:30 बजे इस बैठक से वसुंधरा राजे बाहर आती हैं। 8 घंटे किसी बैठक का चलना आम बात तो कतई नहीं हो सकती, और जबकि अचानक से ये मुलाकात की गई। ये मुलाकात इसलिए भी खास थी क्योंकि वसुंधरा राजे ने खुले तौर पर राजस्थान की जनता के माध्यम से दिल्ली को संदेश दे दिया था कि वो किसी भी सूरत हाल में राजस्थान को नहीं छोड़ने वाली। दरअसल इससे पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री की सभा की गई थी और राजे उसमें देरी से मंच पर पहुंची थी। उसके बाद राजे का भाषण भी नहीं होता, तो वसुंधरा राजे समर्थकों में से एक रोष देखने को मिला था, और ये रोष इससे पहले बढ़ता। अमित शाह ने कमान अपने हाथ में खुद संभाल ली, क्योंकि 2024 से पहले तो बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाने वाली। शाह ने दिया वसुंधरा को आश्वासन। 5 बार की विधायक और 2 बार की मुख्यमंत्री बिना किसी ऐलान के खुद को राजस्थान का सीएम फेस मानकर अब तक चल रही थी। लेकिन जैसे ही पार्टी ने ऐलान किया कि इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और उनकी योजनाओं के सहारे पर लड़ा जाएगा, तो वसुंधरा खेमा बेचैन हो उठा, और नौबत यहाँ तक आ गई कि शाह नड्डा को वसुंधरा से मुलाकात करनी पड़ी। इस मुलाकात के बाद सूत्रों से पता चलता है कि वसुंधरा राजे को खुश कर लिया गया है। अब उनकी नाराजगी दूर कर दी गई है। खबर ऐसी है कि उन्हें आश्वासन दे दिया गया है कि टिकट बंटवारे में उनकी राय ली जाएगी, और सिर्फ राय ही नहीं ली जाएगी, उनकी मानी भी जाएगी। और यही कारण भी रहा कि वसुंधरा गिले शिकवे भुलाकर चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जब वसुंधरा राजे बैठक खत्म कर बाहर निकलती हैं, तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कुराहट थी। वसुंधरा का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए नहीं आगे किया गया है, लेकिन भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। और यहाँ ये भी बता दूं कि चेहरे का ऐलान ना करना सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के लिए भी है। मतलब जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ केंद्र की योजनाओं के सहारे और मोदी के चेहरे के सहारे चुनावी मैदान में उतरा जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का सिक्का चल रहा है और बीजेपी के पास वादों के अलावा फिलहाल तो कुछ नहीं है। तो बीजेपी सोच रही है कि क्यों ना प्रधानमंत्री मोदी के कामों को ही राज्यों में भी बुनाया जाए। इससे अलग छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर है, और लगातार बघेल सरकार के घोटालों की परत दर परत उन्हें खोलती जा रही है। और फिलहाल यही काम राजस्थान में भी चल रहा है। जोरों शोरों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, और इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले इस मनमुटाव को खत्म करने का भरसक प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनावों में बीजेपी इससे भी आगे जाकर सोच रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सांसदों तक को उतारने की तैयारी की जा रही है। बाकी खबर ऐसी भी है कि 30 सीटों पर राजस्थान में नाम फाइनल कर दिए गए हैं और जल्द ही लिस्ट भी जारी होने वाली है। और वसुंधरा राजे कहां से चुनाव लड़ेंगी वो भी फाइनल हो चुका है, उस सीट पर भी मोहर लग चुकी है। हालांकि जब तक वसुंधरा राजे और केंद्र में ठनी थी तब तक भी खबरें ऐसी आ रही थी कि आलाकमान वसुंधरा राजे का विकल्प तलाश रही है। कई नामों पर
की भी चर्चा सामने आई थी, कई नाम भी सामने आई थी, लेकिन अब फिलहाल के लिए तो ऐसी सभी खबरों पर विराम लगा दिया गया है। अब अगर कुछ होगा तो वो विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा, और वो भी तब अगर बीजेपी राजस्थान में जीत जाती है, जिसका दम बीजेपी लगातार भर रही है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि एक तो सब अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवाना चाहेंगे और फिर अपना जोर भी वो दिखाएंगे, जिससे अपने उम्मीदवारों को जिन्हें टिकट दिलवाया है उनकी जीत को सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे में सब जोर लगाएंगे और जीत को पुख्ता करेंगे, जिससे बीजेपी राजस्थान में जो सरकार के बदलने का ट्रेंड है उसे बरकरार रखते हुए अपनी सरकार बनाए और राजस्थान की सत्ता पर आसीन हो सके। दूसरी तरफ इस कदम से कांग्रेस तो कतई खुश नहीं है, क्योंकि वो खुश थी कि बीजेपी में टूट है, वसुंधरा राजे एक अलग रास्ते पर चल रही हैं और पार्टी ने भी उन्हें साइडलाइन कर केंद्र में भेजने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब जो समीकरण बदले हैं और वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी हैं, उससे कांग्रेस की जो तैयारियां थी, कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी थी पिछले 5 साल की, उसे एक झटका लगा है और गहलोत सरकार के लिए ऐसे में ये मुश्किल वक्त होगा। वैसे वसुंधरा का पार्टी लाइन के साथ बीजेपी के लिए राहत की सांस जरूर है। आपको क्या लगता है, कौन होगा बीजेपी का सीएम फेस? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।